नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पावरफुल कहानी बलिदान को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी है एक किसान की, उसकी जमीन की और उसके सम्मान की, और इन तीनों के बीच जो एक गहरा अटूट रिश्ता होता है उसकी। कहानी की शुरुआत ही एक बहुत गहरे ऑब्जर्वेशन से होती है कि किसी इंसान की इकोनॉमिक कंडीशन, मतलब उसकी आर्थिक हालत का सबसे ज्यादा असर उसके नाम पर पड़ता है। सोचिए जरा, क्या वाकई ऐसा है? कहानी कहती है हाँ, इस दुनिया में हैसियत ही सब कुछ है। और यहीं से कहानी का स्टेज सेट हो जाता है। और ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं है, हम इसे एक्शन में देखते हैं। जैसे मंगरू बन जाता है मंगल सिंह, कल्लू हो जाता है कालिका दीन। मतलब जैसे जैसे पैसा या पावर आती है, नाम में इज्जत जुड़ जाती है। लेकिन हमारे जो मेन कैरेक्टर हैं, उनके साथ ठीक इसका उल्टा होता है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, नाम और हैसियत। देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर की दुनिया है कैसी। एक जमाना था जब हरखू का नाम हरखचंद हुआ करता था। एक अमीर किसान, शक्कर की फैक्ट्री के मालिक, मतलब पूरी इज्जत थी। पर फिर वक्त बदला, विदेशी शक्कर आई और सब बर्बाद हो गया। अब वो 70 साल के बुजुर्ग हैं जिन्हें लोग हरखू कहकर बुलाते हैं। उनके पास बचा क्या है? बस 5 बीघा जमीन, 2 बैल और उनका स्वाभिमान। जैसा कहानी में कहा गया है, रस्सी जल गई पर बल नहीं टूटा। फिर हरखू बहुत बीमार पड़ते हैं, करीब 5 महीने तक। और जानते हैं, इस दौरान कोई उनके लिए दवा तक नहीं लाता। हमदर्दी सब दिखाते हैं, पर मदद के लिए कोई आगे नहीं आता। समाज की ये बेरुखी आगे आने वाली एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी की जमीन तैयार कर देती है। और फिर होली के दिन हरखू की मौत हो जाती है। बस यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां से सब कुछ बदल जाता है। पिता की मौत के बाद अब उनके बेटे गिरधारी को एक फैसला लेना है, एक ऐसा फैसला जो उसकी पूरी दुनिया को पलट कर रख देगा। अब गिरधारी गरीब है, ये उसे पता है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है परिवार का सम्मान, पिता का सम्मान। तो वो क्या करता है? वो अपने पिता का एक बहुत बड़ा, एक भव्य अंतिम संस्कार करता है। अपना सब कुछ उस पर लगा देता है। उसे लगता है कि चलो कम से कम पिता को कर्ज से तो मुक्ति दिला दी। उसकी सोच बिल्कुल साफ थी, मेरे भाग्य में जो कुछ लिखा है वो होगा। पर दादा के ऋण से तो ऋण हो गया। मतलब अपनी और अपने परिवार की जरूरतों से कहीं ज्यादा बड़ा था पिता का सम्मान, चाहे इसकी कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। और अब वो कीमत चुकाने का वक्त आ गया है। पिता के अंतिम संस्कार के बाद गिरधारी पूरी तरह से कंगाल हो चुका है। अब उसे जमींदार ओंकारनाथ के सामने खड़ा होना है, उस जमीन को बचाने के लिए जो पिछले 20 सालों से उनके परिवार की पहचान थी। जमींदार ने साफ कह दिया, जमीन पर खेती जारी रखनी है तो नजराना देना होगा। कितना? 100 रुपए। उस जमाने में एक किसान के लिए ये बहुत बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन गिरधारी, जो पहले ही अपना सब कुछ खर्च कर चुका था, वो क्या करता? उसने अपना बैल और बछड़ा तक बेच दिया। लेकिन फिर भी वो सिर्फ आधी रकम ही जुटा पाया, सिर्फ 50 रुपए। जाहिर है जमींदार नहीं माना। उसने जमीन किसी और को, कालिका दीन को दे दी, जिसने पूरे पैसे चुका दिए। बस एक झटके में 20 साल पुरानी जमीन हाथ से निकल गई। अब ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ जमीन का जाना नहीं था। गिरधारी के लिए ये एक इकोनॉमिक लॉस से कहीं ज्यादा था। ये उसकी पहचान का, उसके वजूद का खत्म हो जाना था। वो खेत उसके लिए सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं थे, वो उसकी जिंदगी थे, उसका इतिहास, उसका भविष्य। वो अपने खेतों को नाम से बुलाता था, जैसे अपने बच्चे हों। अब सोचिए, वो किसान कहाँ रहा? अब तो वो बस एक मजदूर बन सकता था, और ये ख्याल उसके लिए मौत से भी बदतर था। और अभी एक चोट और बाकी थी, सबसे गहरी चोट। साहूकार का कर्ज चुकाने के लिए उसे अपने वो 2 प्यारे बैल भी बेचने पड़े, जो सिर्फ जानवर नहीं थे, खेत में उसके साथी थे। एक किसान के तौर पर उसकी पहचान का आखिरी निशान। उसका दर्द इन शब्दों में देखिए, आह, ये मेरे खेतों के कमाने वाले, मेरे जीवन के आधार, मेरे 2 हाथ अब मुझसे विदा हो रहे हैं। वो उन्हें जानवर नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि उसके दोनों हाथ उससे छीने जा रहे हैं। और यहां पर दिल टूटने वाली सच्चाई और दुनिया की कठोरता का टकराव देखिए। जिन बैलों को वो अपने हाथ कह रहा था, जिनकी कीमत 80 रुपए थी, वो सिर्फ 60 रुपए में बिके। मतलब उसकी पूरी दुनिया, उसका पूरा वजूद डिस्काउंट पर बिक गया। सब कुछ खत्म हो चुका था। उस रात जब पूरा परिवार रो रहा था, गिरधारी चुपचाप कहीं चला गया, गायब हो गया।
किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गया, उसके साथ क्या हुआ। तो अब सवाल ये उठता है कि इस कहानी का जो नाम है बलिदान, वो बलिदान आखिर था क्या? किसका बलिदान हुआ? कहानी के आखिरी हिस्से में हमें इस सवाल का जवाब मिलता है, और ये जवाब काफी डरावना है। हम देखते हैं कि गिरधारी के जाने के बाद पीछे क्या रह गया। कहते हैं कि गिरधारी का भूत उन्हीं खेतों में भटकने लगा जिन्हें उसने खो दिया था। जिस नए किसान कालिका दीन ने जमीन ली थी, उसने जब हल चलाने की कोशिश की तो उसे गिरधारी की परछाई दिखी, जो फिर पास के कुएं में गायब हो गई। तो उसके बाद क्या हुआ? पहले महीने तो गिरधारी खेतों में भटकता रहा और कालिका दीन डर के मारे भाग गया। 6 महीने बाद गिरधारी का बेटा मजदूर बन गया, महीने के 20 रुपए कमाने लगा। आज की तारीख में देखें तो परिवार के पास पहले से ज्यादा खाना है, लेकिन वो सामाजिक सम्मान बिल्कुल खत्म हो चुका है, और वो खेत जो गिरधारी की जान थे, वो हमेशा के लिए खाली और वीरान पड़े हैं। गिरधारी की आत्मा आज भी उनसे बंधी हुई है। तो अब समझ आता है कि बलिदान सिर्फ एक नहीं था, कई बलिदान हुए। गिरधारी की जिंदगी का बलिदान हुआ, उसके परिवार के सम्मान का बलिदान हुआ, उस जमीन के मकसद का बलिदान हुआ जो अब बंजर पड़ी है, और शायद उस पूरे समाज की नैतिकता का भी बलिदान हुआ जो लालच और बेरुखी में डूबा हुआ था। और आखिर में कहानी हमें एक बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसी दुनिया में जो हर चीज की कीमत दौलत से तय करती है, अपनी जमीन और अपने सम्मान को बचाए रखने की असली कीमत क्या है? ये कहानी एक ऐसे सिस्टम पर सवाल उठाती है जहां एक इंसान की आत्मा को इतना तोड़ा जा सकता है कि मरने के बाद भी उसका भूत उसी चीज की रखवाली करता रह जाता है जिसे वो जीते जी खो चुका था। भारी किताबों को पॉडकास्ट में बदलें। स्मार्ट लर्निंग और संक्षिप्त विवरण के लिए पॉड स्टडी को सब्सक्राइब करें।